हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए रतलाम, उनके बोर्डिंग में। वहाँ अब ये लोग कुछ दिन रहेंगे। तो जूजू, जिनी और ब्रूनो तीनों को लेकर जा रहे हैं। रात के टाइम में ही जा रहे हैं क्योंकि अभी छुट्टियां तो इतनी सारी नहीं हैं, आगे चाहिए। तो ऑफिस के बाद हम लोग 8 बज रहे हैं करीब अभी, और निकल रहे हैं हम इनको छोड़ने। रात तक वापस आएंगे और नेक्स्ट डे क्योंकि हमको निकलना है घर के लिए, तो आज इनको छोड़ने जा रहे हैं और फिर हम लोग वापस आकर निकलेंगे घर के लिए। तो ये आप नेक्स्ट डे का क्लिपिंग देख रहे हैं। मॉर्निंग है, सुबह 3:30 बजे के आसपास का टाइम है, 3:30-4 बज रहे हैं। और सामान रखना शुरू कर दिया था गाड़ी में ताकि सामान लगा दें अच्छे से, और फिर चाय वगैरह पी के फिर हम लोग निकलेंगे। तो थोड़ा लेट ही हो गया था सब करते करते, क्योंकि चीज़ें मैनेज इतनी सारी करनी पड़ती हैं। तो करीब हम लोग 4:45 बजे निकल गए थे घर जाने के लिए। काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर है। तो थोड़ा रुकते रुकाते हम लोग पहुँचेंगे। 18-19 घंटे का टाइम है। तो देखिए 4:45 बज रहे हैं सुबह के, और सारा घर मैं ऐसे कैसे ही छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं सब अरेंज कर सकूँ। सोचा था कि प्रॉपर सब करके जाऊंगी, बट इतना सारा काम था कि हिम्मत ही नहीं हो पाई। तो सब ऐसे ही छोड़ दिया, वापस आके देखा जाएगा। तो देखिए निकल चुके हैं हम घर के लिए, और रास्ते में सुबह हम लोग कहीं पर रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सुबह तो सिर्फ हम लोग घर से चाय पीकर ही निकले थे। और जल्दी उठ जाओ तो भाई भूख भी थोड़ा जल्दी ही लग जाती है। तो अभी हमें निकले हुए करीब 3 घंटे हो चुके हैं और हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो सोचा था कि 3 से 4 घंटे की ड्राइव रहेगी, उसके बाद एक आधे घंटे का ब्रेक लिया जाएगा जिसमें आराम से चाय पियेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। तो देखिए बढ़िया सुंदर नज़ारे देखते हुए हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पर रुके हैं हम लोग अब ब्रेकफास्ट करने के लिए। काफ़ी अच्छा सा रिजॉर्ट था, बड़ा ही सुंदर बनाया हुआ था, अंदर से भी काफ़ी प्यारा बना हुआ था। तो चलते हैं और फटाफट से चाय ऑर्डर करते हैं और कुछ खाते हैं साथ में। बाहर जाने के बाद ना मुझे चाय की तो इतनी तलब लगती है, जब भी सफ़र पे होते हैं ना, तो कार में मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी देर रुक के एक 10 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए और बढ़िया सी चाय पी ली जाए। पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा, घर में इतना नहीं होता है बट सफ़र में मुझे ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मुझे चाय से ही मिलती है। खाने का इतना ज़्यादा नहीं होता है, बस कुछ मंचिंग के लिए थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, अदरवाइज मुझे चाय का सबसे ज़्यादा लगता है। तो हम लोग काफ़ी जगहों पर रुकते हुए जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में। और ये देखिए घर पर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर सारे रिचुअल स्टार्ट हो गए हैं। तो ये यहाँ पर है हमारे जो मंदिर है हमारे घर के पास में, काली माता मंदिर, वहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। ये मेरी बड़ी सासू माँ हैं जो रेड साड़ी के अंदर हैं। तो ये सारे के सारे रिचुअल्स करने वाली हैं, और ये मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी है। तो हम लोग भी बस सब लोग साथ में आए हैं। मेरे ससुराल में घूंघट भी चलता है, तो देखिए मैं भी घूंघट में ही हूँ। और ये है मेरी छोटी वाली देवरानी, मतलब जो मुझसे और 2 नंबर छोटी है, वो ये मेरी देवरानी है, और ये उसकी छोटी वाली बच्ची है। तो सभी लोग आए हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। मैंने इतना डिटेल में फर्स्ट टाइम यहाँ पर कोई शादी अटेंड की है, तो सारे रिचुअल्स मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। काफ़ी अच्छा लग रहा था, एंजॉय भी किया और चीज़ें जानने को भी मिली कि कैसे सारे रिचुअल्स होते हैं। तो गांव में कैसे शादियां होती हैं, क्योंकि मेरे मायके और मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब रिचुअल्स में ना एकदम ही अपोजिट है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नई नई यहाँ पर देखने को मिली, और एंजॉय करते हुए बढ़िया सब सारे रिचुअल्स कर रहे थे। और मैं भी सब चीज़ों को बहुत
क्लोजली जो है ना ऑब्जर्व कर रही थी कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन भी था ही सही कि भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नई नई थी, उनमें करना पड़ता था कि इस तरीके से, तो वो लोग मुझे बताते जाते थे, मैं वैसे वैसे करती जाती थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ये जो है ना, ये पर्पल साड़ी में ये मेरी ननद हैं, एक ही ननद है मेरी। तो ये मेरी ननद हैं, और अभी और जो जो भी मुझे दिखते जाएंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी। और देखिए ग्रे साड़ी में ये मेरी सासू माँ है, और बाकी सब ये मेरी देवरानी जेठानियाँ हैं, सभी के सभी। वहाँ पर मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मतलब 12-13 बहुएं तो एटलीस्ट हम लोग हैं। और अब तो मैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद गई थी, तो जो भतीजे भतीजियां हैं उन लोगों की भी शादियां हो चुकी थी, उनके बच्चे भी हो चुके हैं, तो मतलब हम सास भी बन चुके हैं, और मतलब उनके बच्चे हो चुके हैं, तो हम उनके दादी भी हैं और नानी भी है। तो बड़ा जो है ना, सबको इस बार हमने फर्स्ट टाइम देखा था, बच्चों को बहुओं को भी फर्स्ट टाइम हमने देखा था। तो काफी टाइम के बाद क्योंकि इस बार मेरा जाना हुआ था वहां पर, तो ये सारे यहाँ पर अब हम लोग मिट्टी पूजन करने के लिए आए हुए हैं। ये भी एक यहाँ पर रिचुअल होता है जो मेरे यहाँ पर तो नहीं होता है, मेरे मायके में मैंने कभी नहीं देखा, यहाँ पर होता है। तो मैं भी सारी चीजों को बहुत आराम से देख रही थी, और साथ साथ में यहाँ पे वो लोकगीत भी गाए जा रहे थे। हालांकि मुझे समझ नहीं आता वहाँ की लैंग्वेज बहुत ज्यादा, मतलब मुझे नहीं समझ आती है, मुश्किल से 2-5% ही समझ आती है, बट अच्छा लग रहा था। तो खूब एंजॉय किया वहां पर। तो अब इसके बाद जो है ना, हम लोग घर जाएंगे, घर जा रहे हैं, और उसके बाद होगा तेल पूजन का प्रोग्राम, एंड देन उसके बाद शाम को होगी हल्दी मेहंदी। तो इस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पर चलते रहेंगे, और फिर नेक्स्ट डे शादी। ये देखिए यहाँ पर तेल पूजन स्टार्ट हो गया है। तो बाकी के जो रिचुअल्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।